नमस्कार, मैं हूं अनुज अवस्थी। मेरे साथ हैं रायबरेली के पूर्व होम्योपैथिक जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपनी चिकित्सा पद्धति से होम्योपैथी के द्वारा कोरोना काल में तमाम मरीजों की न केवल सहायता की बल्कि कोरोना मरीजों को ठीक भी किया। और यही कारण है कि उनकी प्रसिद्धि के चर्चे जगह जगह हो रहे हैं। कोरोना काल के दौरान होम्योपैथी कितनी कारगर है, इस बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना काल के दौरान होम्योपैथी पद्धति कितनी कारगर है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मान्यवर, कहना मैं ये चाहूँगा कि अभी जब से आपने देखा कोरोना काल फैला हुआ है, ये कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, तो आपने देखा क्या कि कोरोना से उतना 10,000 से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। तो आखिर ये दहशत फैलाएगा ना। और जहाँ तक आपने पूछा कि होम्योपैथी के इलाज के लिए, तो 100% इलाज है हमारे पास। हम लोग हर स्टेज का इलाज करते हैं इसमें, और पूरा सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप चाहेंगे तो हम सारे जो मरीज़ ठीक हुए हैं कोरोना के, जो जिला अस्पताल ने या जगह से बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, उनको यहाँ ठीक किया गया है और सारे निगेटिव हुए हैं। जैसा कि आपने बताया कि 100% कोरोना का इलाज है होम्योपैथी में, सरकार भी इस दिशा में क्या अब जो है होम्योपैथी को अनुमति प्रदान कर रही है इलाज के लिए? मान्यवर, आपको याद होगा कि मार्च 2020 में एक हीरोइन आई थी, कनिका कपूर, जो सबसे पहली बार यूपी में नोटिस हुआ था कोरोना वायरस के बारे में। तो जब संजय गांधी हॉस्पिटल ने लखनऊ में उसका 3-4 बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो मुझको लगा यार ये तो इतना भयावह सीन है और भयावह पिक्चर या डिजीज़ आ रही है। तो मुझको लगा कि मतलब मैं भी अपनी ड्यूटी पूरी करूं, क्योंकि मैं जानता था कि होम्योपैथिक में पूरी दवाइयां हैं। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने बताया कि इस तरह की बीमारियां हैं, हमारे पास पूरा इसका इलाज है और हमको भी मौका दिया जाना चाहिए। मैंने ऐसा दावा किया था और कहा था, सरकार से रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था। लेकिन जब ये लगा तो कि लेकिन हम लोग कोई मौका नहीं दिया गया ठीक करने के लिए। और हमने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि हमारे पास पूरी दवाइयाँ हैं और हम लोग दवाइयाँ फ्री में बांटना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने उसका भी मौका नहीं दिया। तो इसलिए ये कहना है कि भाई अगर सरकार हम लोग को थोड़ा ध्यान देती तो शायद आज जो इतना भयावह पिक्चर देख रहे हैं ये नहीं दिखाई पड़ता। आपने सुना, डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर सरकार समय रहते होम्योपैथी को अनुमति प्रदान कर देती तो इस पद्धति के द्वारा कोरोना को कहीं हद तक रोका जा सकता था। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि जो कोरोना पेशेंट हैं, कोरोना के मरीज हैं, वो किन लक्षणों पर तुरंत सावधानी बरतें और चिकित्सक को दिखाएं? देखिए, सभी को मालूम है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि टीवी में आजकल दिखाया जा रहा है कि कोई क्या हो गया। तो जैसे सबसे पहले उसके गले में खराश आती है, छींकें आती हैं। तो ये गले का खराश होना और जुकाम होना एक कॉमन लक्षण है। जिन लोगों को गले का, अगर आपको याद होगा बचपन में हम लोग और पहले भी, तो जुकाम हो जाता था, तो कुछ बच्चे होते जिनकी नाक बहने लगती थी। तो जिन बच्चों की नाक बहने लगती तो उनको कुछ नहीं होता था, 3-4 दिन नाक बहती थी, जुकाम हो जाता था, ठीक हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, बच्चों की नाक बहती ही नहीं, तुरंत बलगम जो है, जो डिजीज़ है, एक तरह के जो वायरस है, वो लंग्स में ट्रेवल कर जाता है। अब जब लंग्स में ट्रेवल कर जाता है तो लंग्स में कंजेशन हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन बॉडी इनहेल नहीं कर पाती, ले नहीं पाती है, तो ब्लॉकेज हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो आदमी को चक्कर आने लगता है, कमजोरी आने लगती है, छींकें आने लगती है, जुकाम होने लगता है, फीवर आने लगता है और एक दहशत की सांस फूलने लगती है। जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती तो आदमी को बेचैनी होने लगती है, उलझन की अब क्या करें। इसी दहशत में उसकी डेथ होती है। एक मरीजों के अंदर डॉक्टर साहब सबसे बड़ा भ्रम ये भी है कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी और इतना संक्रमण, उसके बावजूद होम्योपैथी की वो मीठी मीठी गोलियां उसको कैसे ठीक करेंगी, ये भी उसके अंदर भ्रम रहता है। जी सर, इसके लिए तो हम ही कहना चाहेंगे ना कि भारत सर, जब से अगर आपने ध्यान दिया होगा कि पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में 4 साइंसेस प्रचलित हैं, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी। लेकिन सरकार ने सबसे ज़्यादा महत्व एलोपैथिक में दिया। इसे चारों तरफ एलोपैथिक ही फूली, उन्हीं को मौका दिया गया, उन्हीं का अस्पताल बढ़ाया गया, उन्हीं को आगे बढ़ाया गया। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा एक आर्टिकल भी है जिसमें मैंने लिखा था, बढ़ते चिकित्सक बढ़ते रोग। मैं आज सभी से पूछना चाहता हूँ कि जितने अस्पताल बन गए, जितने डॉक्टर बनाए गए, उसके 10 गुना बीमारियाँ बढ़ गई। ऐसा क्यों? कभी किसी ने सोचा? भारत को आज़ाद हुए आज 70-75 साल हो गया, क्या आज वो दिन नहीं आया कि हम बैठ कर सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये बीमारियां दिन पे दिन जैसे डॉक्टर बढ़ रहा है उसके 10 गुना बीमारियाँ बढ़ गई, नई नई बीमारियां आ रही।
तो क्या आज वो दिन नहीं है कि हम बैठ के सोचें कि कोई ऐसा चिकित्सा पद्धति को ले आए जहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स कम हों और उनको मरीजों को ठीक किया जाए। तो आप क्या मानते हैं कोरोना काल के दौरान या कोरोना मरीजों को जो दवाएं आप देते हैं, होम्योपैथिक मरीजों को उसका साइड इफ़ेक्ट 0 रहता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता? जी जी बिल्कुल 100% कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर इसको कायदे से कर के दिया जाता है, जैसे अभी आप हमने और भी बताया आपसे कि एक तरफ राजा भोज, एक तरफ गंगा तेली। जी जी। लेकिन गंगा तेली भी कंपटीशन उतरा हुआ है पूरा। और जितने भी केसेस हैं, जैसे अब अगर देखिए तो जैसे वैक्सीनेशन की बात आ रही है, तो अभी आपने देखा कि वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, तो हम लोग वैक्सीन लगाए, सरकार की गाइडलाइन है, हम लोग फॉलो करेंगे उसको। लेकिन सरकार ने हमसे भी वादा किया कि आज आप वैक्सीन लगवाइए, लेकिन 28 दिन तक, 32 दिन तक, 2 महीने तक उसका साइड इफेक्ट आते आते उसका तब तक मतलब मरीज के ऊपर संक्रमण हो ही सकता है जी, है ना। तो ये भी तो वादा होना चाहिए ना कि भाई आप लगा रहे हैं, नहीं होगा। जी लेकिन ऐसा कोई वादा नहीं है, वो तो कह रहे हैं लगाने के बावजूद हो जाएगा। जी। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा है कि हाँ, कोरोना नहीं होगा। नहीं, होम्योपैथिक में भी ऐसा है, लेकिन अब ये एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ना कि जैसे हम लोग सरकार के हम लोगों ने किया था काम को, कि हम लोग एक मौका दिया जाए कि 100 मरीजों के बाद 200 मरीजों के बाद ट्रायल कर लेते कि भाई हम पहले देख लेते, बचाव पक्ष की दवाई देते और इलाज वाली बात करते, दोनों ही पक्ष का इलाज करते, हम ट्रीटमेंट पार्ट भी करते, प्रिवेंटिव पार्ट भी करते। लेकिन अब चूँकि मौका तो मिला ही नहीं करने के लिए, अब हम लोग तो चोरी छिपे जो हुआ उसको करते गए। अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने कहा है कि जो आयुष के डॉक्टर वो भी आवें, मुख्यमंत्री ने कहा, अखबारों में आया, सरकार ने लिख के दिया, तो हम लोग भी आ गए तब से। तो अभी तो हम लोग 15-20 दिन से काम को किया, जबकि सरकार ने इसके पहले हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस थे उनको मौका दिया था कि आप लोग प्रयोग करें और बताएं। तो सभी मेडिकल कॉलेज, आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में, बनारस में, सब जगह इसका प्रयोग किया गया। और हम लोग ने जो सफलता रेट दिया था 92%, कि 92% सक्सेस रेट आ रहा था और सब में आराम मिल रहा था। लेकिन न जाने क्या हुआ, कहाँ वो रिसर्च गुम हो गई या कहाँ किसके दबाव में हम लोग सामने नहीं आ पाए। इसलिए आप डॉक्टर साहब, आप मानते हैं कि अगर सरकार शुरू में होम्योपैथी चिकित्सकों को भी साथ लेके चलती और एक बड़ी कार्य योजना बनाती तो स्थिति इतनी भयावह ना होती? बिल्कुल 100%। हमारे पास तो अगर हमने अभी जब इसको बारे में देखा तो हमारी एक किताब हमारे पास थी, 1927 में छपी हुई थी वो। उस समय ही उन्होंने सब सारी दवाइयाँ उसमें लिखी हुई थी, बस नाम नहीं लिखा हुआ था, बाकी लक्षण तो सारे हैं ही उसमें। और हम लोग पास यहाँ तो एक ही 2 दवाइयाँ, हमारे पास उसकी दवाई कम से कम 10-20 दवाइयाँ हैं, और जो जैसा लक्षण मिलता है उसके आधार पर हम लोग दवाई दे रहे हैं। तो आप इस हिसाब से ये मानते हैं कि कोरोना में होम्योपैथी भी कारगर इलाज है? 100%। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग कोरोना जैसी बीमारी के डर से उबर नहीं पाए, सहमे हुए हैं। ये एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी आ गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये भी ब्लैक फंगस के बारे में जो कहा जा रहा है, अभी तक कोई भी बीमारी, कोई भी पेशेंट नहीं है। हम तो ये कहना भी चाहते हैं, सरकार से भी कहना चाहते हैं, या जो भी लोग जागरूक हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि एक मरीज़ दिखाई पड़ा मान लीजिए, तो आपने उसको पूरे इंडिया में फैला दिया, सबके सब दहशत में आ गए, सब हो गया। और जब उसका कॉज में देखा जाता तो लिखा जाता है कि जो आपने दवाई दिया उसका साइड इफ़ेक्ट है, उसकी वजह से उसकी मतलब इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गई है। तो इम्यूनिटी पावर कमज़ोर, वायरस तो हज़ारों वायरस एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं, जहाँ इम्यूनिटी पावर हो गया, हज़ारों बैक्टीरिया आपके अंदर होते हैं, हज़ारों वायरस होतेंगे। तो ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट होता है कि हाँ भाई हमारे पास पूरा ट्रीटमेंट है, तब इसको हाईलाइट करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ इसका सेंटर, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, केवल आदमी दहशत से जी रहा है, डरवा के देगा। अब जैसे जैसे आदमी टीवी में देखता है और दिखाते हैं, उसको पिक्चर दिखाते हैं, तो आदमी देख के दहशत में आता है। और जब मीडिया के माध्यम से आता है या जो भी लोग आते हैं, तो उससे दहशत ज़्यादा हो रही है, जागरूकता कम हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जैसा कह रहे हैं निश्चित रूप से ये सही है कि मीडिया जो दिखा रहा है, अगर ब्लैक फंगस नाम की बीमारी है तो हम उस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के चक्कर में ना पड़ें। हम कोशिश करें कि उसके इलाज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को दिखाएं, जिससे मरीजों में डर और दहशत जैसा माहौल ना बने। क्योंकि कोरोना काल में लगातार देखा गया कि जिन मरीजों की डेथ हुई है, ज़्यादातर उसमें हार्ट अटैक से भी मौतें सामने आई हैं। और हार्ट अटैक जो फौरी तौर पर यह बताया जा रहा है कि चूँकि उस पेशेंट को ना पहले से हार्ट की कोई प्रॉब्लम रहती थी, ना बीपी की प्रॉब्लम रहती थी, तो एक डर और दहशत ही कारण माना जा रहा है कि हार्ट अटैक उसका हुआ है।
तो ब्लैक फंगस के बारे में डॉक्टर साहब ये कहा जा रहा है कि ये शुगर रोगियों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, इससे थोड़ा और डर और दहशत है। तो ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएं और शुगर रोगियों को भी ये बताएं कि इस बीमारी से उनको कितना डरने की ज़रूरत है। नहीं माने देखिए, जो डायबिटीज़ है, शुगर की बात आप कर रहे हैं, देखिए आज हर चौथे व्यक्ति को शुगर है, ठीक है। हमारी दुनिया में आपने देखा कि सब जगह जितने भी डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं सब मिले हैं, मरीज एक भी नहीं ठीक हो रहा है। भाई सब जगह आप शुगर की दवाई, शुगर कंट्रोल कर रहे हैं, और आपने ये भी बता दिया कि शुगर ठीक नहीं होती है। तो आदमी तो पहले से पीड़ित है ना, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट पूरे बॉडी में आ रहा है। हम कंट्रोल करते भी हैं, मतलब शुगर कंट्रोल भी रहती है, उसके बावजूद सारे लक्षण उसके आते रहते हैं। तो जब ये बात हो जाती है और आदमी को पहले से पता हुआ है, और ये भी आपने बता दिया कि जिसको शुगर है उसको और जल्दी हो जाएगा, तो और आदमी तो और दहशत में आएगा ना, करेगा क्या, रहेगा तो इसी समझ में, जाएगा कहाँ। और फिर कोई फंगस मिल गया, वाइटलिटी भी कमज़ोर हो गया, अब मान लीजिए उसको पीड़ित हो गया वो, तो जब आप पीड़ित हो गया तो इतना बड़ा दहशत कि वो उससे उभर ही नहीं पाता, और लगता है तो, और जहाँ आपने बताया कि डायबिटीज, तो उसके दिमाग में पहले एक शौक लग जाता है, यार मैं भी डायबिटीज़ का मरीज हूँ, मैं भी शुगर का मरीज हूँ, अब क्या होगा। तो दहशत तो वहीं से आ गई, बैक्टीरिया कोई आए, लेकिन लक्षण तो ऐसे मिला, और कोई भी लक्षण आएगा तो उसके जो प्राइमरी लक्षण वो तो आएंगे ही सही। तो अगर यहाँ पे भी हम कहना चाहेंगे, यहाँ भी हम होम्योपैथी का इलाज पूरा करेंगे। हम लोग चूँकि डायग्नोसिस की बात नहीं करते या डायग्नोसिस नहीं हो पाती है, तो उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो उसके प्राइमरी लक्षण आएंगे उसकी दवाइयाँ हमारे पास, हम लोग बहुत अच्छा इसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सरकार से ये भी कहना चाहेंगे, अगर 4-6 मरीज है तो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी बुलाया जाए और मौका दिया जाए, उनको दिखाया जाए कैसा होता है, ताकि डॉक्टर भी ट्रेन तो किए जाएँ। भाई अच्छे डॉक्टर ट्रेन किए जाएँ, बुलाए जाएँ, तब ना मार्केट में फैलेगी। अब यहाँ तो कक्षा और मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर बेचारा गंगा तेली है, और जो राजा भोज उनसे कंपटीशन है, तो उनके पास तो सारी सुविधाएँ हैं। बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से इस कोरोना काल में सरकार को आयुष के चिकित्सकों की भी बड़ी ज़रूरत पड़ी है। और जैसे L2 जैसे हॉस्पिटल में भी कई ऐसे चिकित्सक आयुष के हैं जो अपनी जिम्मेदारी का बाखूबी निर्वहन कर रहे हैं। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई है, डॉक्टर रमेश कुमार श्रीवास्तव जी जो बता रहे हैं कि किसी भी बीमारी और किसी भी वायरस को लेकर भ्रम, डर और दहशत का माहौल ना बनाया जाए। हमारी कोशिश होनी चाहिए ज़्यादातर हम इस पर चर्चा करें कि इस आदमी को उपचार कैसे मिलेगा, इसका इलाज संभव है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि जो मरीज है उसके अंदर डर और दहशत ना बैठने पाए। क्योंकि डर और दहशत से कई बार उसका नुकसान मरीज को उठाना पड़ता है, उनके तीमारदारों को उठाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपका होम्योपैथी पद्धति है ये सभी रोगों के लिए आपके बहुत कारगर है? बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में आप देखें, जो भी बीमारी कहीं पे देखिए, अगर आप देखना चाहेंगे हम लोग दिखा भी देंगे। इतने केसेस हैं जहाँ पे आप कहते हैं विज्ञान कहता है कुछ नहीं हो सकता, वो सारे मरीज ठीक होते हैं। अब हम सरकार से अनुरोध भी करना चाहेंगे कि हमारे भी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएँ अच्छे, हमारे बच्चों को भी अच्छा पढ़ाया जाए। हम तो यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि अगर सरकार कहती है कि भाई हमारे पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या नहीं हो पा रही है, इतना खर्चा आ रहा है मेडिकल कॉलेज, तो जैसे मेडिकल कॉलेज आप बना रहे हैं, जैसे आपने देखा अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ पे भी ये भी कहना चाहिए कि जहाँ पे आपने एलोपैथिक डॉक्टरों को पढ़ाने के लिए, MBBS पढ़ाने के लिए आप 100 बच्चे या 100 हॉस्पिटल खोलते हैं या 100 कमरे का हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो 2 कमरे हमको भी दे दीजिए, होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दे दीजिए, हमारे बच्चों भी उसी लेवल पढ़ाया जाए। तो इस कम खर्चे में मतलब स्ट्रक्चर भी कम पड़ेगा और हमारे बच्चे भी अच्छे पढ़ लेंगे, और इससे होम्योपैथी भी अच्छी पढ़ जाएगी और कम पैसे में ठीक हो जाएगा। तो हमारे बच्चे भी तो मजबूत होंगे, हमारे बच्चे भी तो पढ़ के निकले, जबकि क्वालिफिकेशन हमारी सबकी दोनों एक है। तो हम तो सरकार से यहाँ अनुरोध कर रहे हैं, आपके इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएँ उसमें 5 कमरे हमको या 2 कमरे हमको भी दे दीजिए, हमारे बच्चे भी उसमें बढ़ा दिए जाए। तो उससे क्या होगा कि भाई हमारी मेडिसिन अलग है, हम मेडिसिन अलग कर देंगे, बाकी लक्षण आप जो दे रहे हैं उसके काम पे करेंगे। डॉक्टर साहब, कोरोना के दौरान ये भी एक देखा गया कि जो मरीज रहते हैं उनको ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या आई। इस बीच जो मरीज है ज़्यादातर उनमें O2 की समस्या रही है, उनका लेवल कम हुआ है। तो लेवल कम होने के बाद एक धारणा रहती है कि तुरंत इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तुरंत दवा की ज़रूरत है, इसलिए लोग उनको एलोपैथ ज़्यादा पसंद करते हैं। तो क्या ऐसा होम्योपैथी में भी है कि बिना ऑक्सीजन लगाए हुए भी ऑक्सीजन लेवल को दवाएं बढ़ा सकती हैं? बिल्कुल।
मानिए हमारा यहाँ एक प्रश्न है, अभी तक आप क्या देख रहे थे? ये जो कोरोना आया इसी में आपने देखा ना, ऑक्सीजन के हम पहले सैनिटाइज के बारे में नहीं जानते, मास्क के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन हुआ क्या, अब चूँकि हम लोग भारत के एक जागरूक नागरिक हैं और सरकार के फॉलो करेंगे, सरकार हमको जो गाइडलाइन WHO की तरफ से गाइडलाइन आएगी कि भाई कोरोना का ये गाइडलाइन है, ये प्रिवेंशन है, ये प्रोटोकॉल है, हम उसको मेंटेन करेंगे। सरकार ने हमसे कहा कि जब आपने देखा होगा पहले जब 2020 में तो पूछा गया तो सरकार ने कहा भीड़ में जाइए तो मास्क लगा के जाइए, यही तो कहा था। अब क्या होगा, बढ़ते बढ़ते ये पीरियड हो गया कि अब भीड़ में जाइए तो लगा, अब तो 24 घंटा लगा रखना है, मतलब कमरे में भी लगा के रखिए। 2 मास्क लगा के रखिए। पहले एक कहा था, अब 2 लगा के रखिए, अब 3 लगा के रखिए। तो जब क्वेश्चन ये आता है कि वायरस हम इससे रोकेंगे, बचाव पक्ष अच्छा बात है, सरकार हमसे कहे कि हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन अगर हम ये पूछा जाए या सोचा जाए कि ये जब वायरस हवा से आ रहा है, जब वायरस हवा में ट्रेवल कर रहा है तो ऑक्सीजन लेंगे ना आप जी। तो जब ऑक्सीजन लेंगे तो कहाँ से रोक पाएंगे जी। तो इसलिए बचाव पक्ष की बात ये तो अच्छी है कि हम लोग करें, हम यहाँ पे इम्यूनिटी बढ़ाएं। कोई सरकार को ये या हमारे चिकित्सक बंधुओं को ये कहना चाहिए कि हम मनुष्य की या बीमार मरीजों की या सबकी वाइटलिटी बढ़ाएं, मतलब इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, जिससे कि बीमारी ठीक हो सके। आपने देखा कि डॉक्टर रमेश कुमार श्रीवास्तव जी ने कोरोना को लेकर कितनी बेबाकी से अपनी राय रखी और कोरोना के दौरान इन्होंने न केवल मरीजों को ठीक किया बल्कि परोपकार के भी बहुत सारे काम किए। बहुत सारे मरीज इनके पास ऐसे हैं जिनके पास ना तो फीस थी देने के लिए, फीस वैसे भी इनकी नाम मात्र की है, दवाओं के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन इन्होंने डॉक्टर साहब ने उनको फ्री में दवाएं दी, फ्री में उनका उपचार किया और लगातार ये उनके संपर्क में उन मरीजों के बने हुए हैं। तो इस तरह से समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं और समय समय पर डॉक्टर साहब को जिला प्रशासन की ओर से सम्मान पत्र भी मिलते रहे हैं। जिलाधिकारी की ओर से भी डॉक्टर साहब को सम्मान मिल चुका है। शहर के तमाम सामाजिक संगठनों ने डॉक्टर साहब को उनके अच्छे कार्यों के लिए उनको कई बार सम्मानित किया है, कई बार प्रशस्ति पत्र मिले हैं और कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं डॉक्टर साहब की। और मुख्यमंत्री जी ने भी सम्मानित किया है डॉक्टर साहब को। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पूर्व सरकार में डॉक्टर साहब को सम्मानित किया है उनके अच्छे कार्यों के लिए, उनके अच्छे इलाज के लिए। और हम अंत में डॉक्टर साहब से चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। दर्शकों का मैं एक संदेश दूंगा, भाई ये तो आप जानते हैं ना कि वायरस खतरनाक है, ये हम लोग सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। जैसे कि उन्होंने बताया कि मास्क लगाना है तो मास्क लगा के रहें, हाथ धोएं, सुरक्षित रहें, कोशिश करें कि हम लोग बाहर कम से कम निकलें ताकि हम एक दूसरे को ट्रबल न करें, और जो समय समय पर सरकार गाइडलाइन दे रहे उसको फॉलो करें। बिल्कुल, आपने सुना डॉक्टर साहब ने बताया जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें। डॉक्टर साहब ने दावा भी किया है कि होम्योपैथी में कोरोना का कारगर इलाज है। हालांकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसा कोई दावा नहीं करते, लेकिन फिर भी जिसको जिस पद्धति में फ़ायदा हो, इस समय सबसे महत्वपूर्ण है कि मरीज को उपचार मिलना चाहिए और मरीज़ ठीक होना चाहिए। और ये खुशी की बात है कि डॉक्टर साहब के यहाँ जो मरीज़ ठीक हुए हैं उनमें हमारे एक पत्रकार साथी भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।